देखिए, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बिलासपुर जिला को 431 करोड़ की बड़ी सौगात एम्स के माध्यम से देकर गए, जिसमें जो एम्स में आने वाले लोग हैं उनके जो अटेंडेंट हैं उनको रहने के लिए बहुत बड़ा कम्प्लेक्स 350 रूम का बनेगा। ऐसे अनेक अच्छी सुविधाएं एम्स में हो, इसके लिए 431 करोड़ की घोषणाएं करके गए। 431 करोड़ का लाभ बिलासपुर की जनता को मिला। लेकिन उसी दिन एक और घटना बिलासपुर में हुई और उस घटना के माध्यम से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी के साथ कुछ ठेकेदारों ने झगड़ा किया। ये उनका अपना ठेकेदारी का पैसा है और पैसे में उनका कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में आरोप लगाया उन्होंने कि बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम लिया। मैं एक चीज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बंबर ठाकुर जी पूर्व विधायक हैं, वो एक कंपनी के कार्यालय में जहां नाप तोल होता है, जहां रेते बजरी को नापा जाता है, जहां वो कांटा लगता है, जहां कितना उस किसी ट्रक में माल आया उसकी पमाइश होती है, वहां आप किस लिए गए थे? और आपका लोगों के पमाइश को लेके कि कितना ट्रक में बजरी है, कितना रेता, उसके लिए आपका ठेकेदारों के बीच में झगड़ा होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? आप कंपनी के ऑफिस में जाकर जो आप धंधा कर रहे हैं, आपके दोनों बेटे ठेकेदारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप आईटीएच के डिपार्टमेंट में, सुबह से लेकर शाम तक आप पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में, सुबह से लेकर शाम तक आप बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट में, और सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे प्रोजेक्ट बिलासपुर में चले हैं, जो हमारा टारगेट है कि 2025 के अंत तक बिलासपुर में रेल पहुंचे, ये बड़े प्रोजेक्ट जो आए हैं, आप रेलवे के प्रोजेक्ट में भी सुबह से लेकर शाम तक। आप बताइए कि आपकी 4 पोकलेन तो एक दिशा में लगी हैं, 3 एक तरफ को लगी है, एक दूसरी तरफ को लगी है, सारे टिप्पर आपके लगे हैं, सारा काम आप कर रहे हैं। जब आप सारा काम रेलवे का कर रहे हैं तो आपका ठेकेदारों के साथ झगड़ा हुआ है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना क्या? और आप ये ऑन रिकॉर्ड कहिए कि आपका कोई ठेकेदारी नहीं है, आप कोई ठेकेदारी नहीं करते, पूरा परिवार एक ही काम करता है। और जब से चुनाव हारे हैं, सरकार की आड़ में प्रत्येक ऑफिस में लूट मची है। और मैं ये पर्दे के पीछे नहीं कह रहा हूं, और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम यहां काम कर रहे हैं उसका हिस्सा सरकार को जाता है। ये कौन सा हिस्सा है? सरकार में किसको जाता है बताइए? सरकार के नाम पर बिलासपुर में लूट हो रही है, ठेकेदार हावी हैं। ये मैंने विधानसभा में कहा है, मैंने धर्मशाला विधानसभा में कहा है कि बिलासपुर में आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और रेलवे के प्रोजेक्टों को चलाने का काम केवल एक ठेकेदार कर रहा है। और आज से मैंने 3 महीने पहले ये स्टेटमेंट दी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को इतनी सौगातें दे रही है, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी इतना कुछ बिलासपुर के लिए ला रहे हैं, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो गया, हाइड्रोजन कॉलेज बनकर तैयार हो गया, 4 लेन बनकर तैयार हो गई, जिनके ऊपर इनको 200 करोड़ का इनका गबन करने का इनके लोगों ने आरोप लगाया था। अब रेलवे बिलासपुर पहुंच रही है, आप इसमें ठेकेदारी कर कट मांग कर सारे ऑफिसों को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे बिलासपुर का भला नहीं होगा, बिलासपुर की डेवलपमेंट रुकेगी। इसलिए मैंने एक चीज और कही है कि हम किसी भी हिंसा के समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के ऊपर चलती है, लेकिन हिंसा करने वालों को बिलासपुर में जगह भी नहीं है। यह भी मैं आप लोगों के माध्यम